हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाओं को पढ़ा था। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की अन्य गुफाओं को पढ़ेंगे। तो हमारी आज की गुफा है फान द गाम गुफा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की गुफा। तो हमारी आज की गुफा है फान द गाम गुफा। चलिए, तो अगर बात करी जाए इसकी, तो यह गुफा कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चित्रित गुफाएं। तो ये गुफा कहाँ पर है, फ्रांस में है। कहाँ पर है, फ्रांस में। तो फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत यानी सबसे ज़्यादा अलंकृत, ठीक है, फान द गाम गुफाएं कहाँ पर, ब्यून घाटी में स्थित हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फान द गाम गुफा कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में। और ये गुफा सबसे ज़्यादा अलंकृत है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये किस घाटी में है, तो ये ब्यून घाटी में स्थित है। ठीक है, क्लियर। अगर बात करी जाए कि इस गुफा के चित्रों की खोज कब की गई, तो इस गुफा के चित्रों की खोज जो है वह 1901 में की गई थी। कब की गई थी, 1901 में की गई थी। क्लियर। अगर इस गुफा की लंबाई की बात करी जाए, तो इस गुफा की जो लंबाई है वह 300 फीट है, या फिर कह सकते हैं 100 गज है। अगर गज में पूछी जाए तो 100 गज, और अगर फीट में पूछी जाए तो 300 फीट है, जो सक्रिय है और जिसमें दोनों ओर अनेक छोटी छोटी विथिकाएँ स्थित हैं। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि विथिकाएँ क्या होता है। ऐसी जगह जहाँ पर चित्रित समूह होते हैं। ठीक है, तो जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि वह क्या है, एक सक्रिय गुफा है और जिसके दोनों साइड पर अनेक क्या हैं, छोटी छोटी विथिकाएँ स्थित है, यानी छोटी छोटी क्या हैं, चित्रित समूह स्थित हैं। और प्रवेश द्वार से जैसे लगभग 210 फीट या फिर 70 गज अंदर जाने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये तो ठीक है, इस गुफा की लंबाई अगर बात की जाए पूरी तो 300 फीट या फिर 100 गज है। और अगर प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर अगर चित्रों की बात की जाए कि कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर हैं, तो 210 फीट या फिर गज में बात की जाए तो 70 गज अंदर जाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। और यहाँ से ही क्या छोटी छोटी विथिकाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए कि फान द गाम गुफा कहाँ पर है, तो ये गुफा कहाँ पर है, फ्रांस में है। और ये सर्वाधिक अलंकृत गुफा है और ये ब्यून घाटी में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात की जाए, यानी इस गुफा के जो चित्रों की खोज है वह 1901 में की गई थी। अगर इस गुफा की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 300 फीट है, या फिर गज में बात की जाए तो 100 गज है। और ये गुफा कैसी है, सक्रिय है और जिसके दोनों तरफ क्या है, छोटी छोटी विथिकाएँ स्थित हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रवेश द्वार से लगभग 210 फीट जब अंदर जाते हैं, यानी 70 गज अंदर जाने के पश्चात हमें इन चित्रों की प्राप्ति होती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ लगभग हमें कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से हमें लगभग 200 चित्रों की प्राप्ति होती है। कितने, 200 चित्रों की हमें यहाँ से प्राप्ति होती है। अगर मुख्य गैलरी की ऊंचाई की बात की जाए तो कहीं कहीं 23 से 26 फीट तक ऊंची है। तो यहाँ पर मुख्य गैलरी जो है, यहाँ पर इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वह 23 से लेकर 26 फीट तक है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ से कितने चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो 200 चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और इस गैलरी की ऊंचाई कितनी है, यानी मुख्य गैलरी जो वहाँ की है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 23 से लेकर 26 फीट तक ऊँची है। ठीक है, चलिए, मुख्य कक्ष में महिष आकृतियों की एक भद्रिका विशिष्ट कृति है। ये आकृतियाँ लाल एवं बादामी रंग से अंकित हैं, जिस पर परवर्ती युग के अनेक हाथी अंकित हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य कक्ष है जिसमें महिष की आकृतियों की एक भद्रिका विशिष्ट कृति है, यानी वहाँ पर क्या है, महिष आकृतियों का महिष की आकृतियाँ बनी हुई हैं उस मुख्य कक्ष में। ठीक है, और ये आकृतियाँ किस रंग से अंकित हैं, तो लाल और बादामी रंग से इनको अंकित किया गया है। और जिस पर, यानी इसी कक्ष की जो दीवारें हैं उन पर परवर्ती युग के अनेक हाथी भी अंकित हैं। ठीक है, चलिए, इस चित्र के अतिरिक्त, यानी महिष आकृतियों के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो उसमें जंगली अश्व के, मैमे, बारहसिंघा, गैंडे, बिंडली, भेड़िए तथा भालू आदि भी चित्रित किए गए। और जो यहाँ पर बारहसिंघा है उसको किस रंग से चित्रित किया गया है, तो काले रंग से चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आपको महिष की आकृतियों को याद रखना है। और यहाँ पर जो बारहसिंघा हमें मिला है वह कैसे रंग में मिला है, काले रंग से चित्रित मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या याद रखनी है
यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से हमें कितने चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से हमें 200 चित्रों की प्राप्ति हुई है। मुख्य गैलरी की अगर ऊंचाई पूछी जाती है तो 23 से लेकर 26 फीट तक है। यहाँ पर हमें महिष की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं जो लाल एवं बादामी रंग से अंकित हैं, और इसी गुफा की जो दीवारें हैं उन पर परवर्ती युग के अनेक हाथी भी हमको अंकित मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12 सिंघा को काले रंग से चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर गैंडे का आकार विशिष्ट है। गैंडे का जो आकार है वह कैसा विशिष्ट है, जिन्हें ऊन के सदृश रोम वाला यह गैंडा लाल बाह्य रेखाओं द्वारा चित्रित है। तो यहाँ पर जो गैंडे का आकार है विशिष्ट यानी कुछ अलग है। ठीक है, जिन्हें ऊन के सदृश रोम वाला दिखाया गया है, और ये गैंडा कैसा है, लाल बाह्य रेखाओं द्वारा चित्रित है, यानी इस गैंडे को लाल रंग से बाह्य रेखाओं को जो है लाल रंग से चित्रित किया गया है। ठीक है, एक स्थान पर 2 सुंदर मृग एक दूसरे को निहारते हुए चित्रित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान पर 2 सुंदर मृग दिखाए गए, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं और चित्रित किए गए। इस युगल चित्र को लाल एवं बादामी रंग से चित्रित किया गया। यहाँ से जो ये युगल चित्र मिला है इसको लाल एवं बादामी रंगों से चित्रित किया गया है, और ये युगल किसका, ये दोनों मृग एक दूसरे को जो निहार रहे हैं। ठीक है, तो ये लाल एवं बादामी रंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक है, इस गुफा से श्याम श्वेत वर्ण से निर्मित एक भेड़िए का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यानी फान द गाम गुफा से भेड़िए का श्याम श्वेत वर्ण का एक प्रसिद्ध चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो गैंडा मिला है उसको ऊन के सदृश रोम वाला बनाया गया है, और ये गैंडा जो है वह लाल रंग की बाह्य रेखाओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और एक स्थान पर यहाँ पर हमें 2 सुंदर मृग मिलते हैं जो एक दूसरे को निहार रहे हैं, और ये लाल एवं बादामी रंगों से चित्रित है। ठीक है, और इस गुफा से हमें श्याम श्वेत वर्ण से निर्मित एक क्या मिला है, भेड़िए का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ से प्राप्त विभिन्न चित्र प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न चरणों से संबंधित हैं। तो यहाँ से जो हमें अलग अलग चित्र प्राप्त हुए हैं वह प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग चरणों से संबंधित हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अंकित पशुओं ब्रूल महोदय ने निम्नलिखित गणना में रखा है, यानी यहाँ पर जो हमें पशुओं को अंकित किया गया है तो उसको किसने, ब्रूइल जो महोदय हैं यानी ब्रूइल हैं, उन्होंने क्या किया है, अलग अलग यानी कौन सी आकृति कितनी यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महिष के 80 चित्र प्राप्त हुए हैं, जंगली अश्व के 40 चित्र प्राप्त हुए हैं, मैमे के 23 चित्र प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ 12 सिंघा के 17, गैंडे के 2 और रीछ का 1 चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हो गई आपकी फान द गाम गुफा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस गुफा को एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट गुफा की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फान द गाम गुफा कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में है। ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, इसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं उनके। ठीक है, तो फान द गाम जो गुफा है वह कहाँ पर, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में स्थित है, और ये सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। ये कौन सी घाटी में स्थित है, तो व्यून घाटी में स्थित है। इस गुफा के चित्रों की अगर खोज की बात की जाए तो इस गुफा के चित्रों की खोज की बात की जाए तो 1901 में हुई थी। अगर इस गुफा की लंबाई की बात की जाए तो इस गुफा की लंबाई 300 फीट है, या फिर कह सकते हैं 100 गज है। और ये क्या है, एक सक्रिय गुफा है जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी विधिकाएँ स्थित हैं। और इस प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर जाते हैं या इस गुफा के, तो 210 फीट जैसे अंदर जाते हैं या फिर 70 गज, तो उसके अंदर जाने के पश्चात हमें चित्रों की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से हमें कितने चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ से हमें 200 चित्रों की प्राप्ति हुई है, और जैसे ही हम मुख्य गैलरी की ऊंचाई की बात करते हैं तो 23 से लेकर 26 फीट तक ऊंची है। और यहाँ से हमें महिष की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो लाल एवं बादामी रंग से अंकित की गई हैं, और जिस पर परवर्ती युग के अनेक हाथी अंकित किए गए हैं। ठीक है, इससे अगर इन चित्रों के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ से हमें जंगली अश्व, मैमे, 12 सिंघा, गैंडे, बिल्ली, भेड़िए तथा भालू के चित्र भी यहाँ पर अंकित हमें प्राप्त होते हैं। मगर अगर बात की जाए यहाँ पर 12 सिंघा की, तो 12 सिंघा को हमें यहाँ पर काले रंग से चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर गैंडे का जो आकार दिखाया गया है वह विशिष्ट है, और यहाँ पर ऊन के सदृश रोम वाला गैंडा दिखाया गया है, और ये लाल बाह्य रेखाओं द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है,
जब एक स्थान पर ऐसा किया गया है कि दो सुंदर मृग एक दूसरे को निहारते हुए चित्रित किए गए और ये लाल एवं बादामी रंगों से चित्रित किए गए। इस गुफा से श्याम श्वेत वर्ण से निर्मित एक भेड़िए का प्रसिद्ध चित्र हमें प्राप्त होता है। यहाँ से विभिन्न चित्र प्राग ऐतिहासिक काल के विभिन्न चरणों से संबंधित है और यहाँ पर ब्रुइल महोदय ने से पशुओं की प्राप्ति हुई है उनको गणना के अनुसार रखा हुआ है। तो यहाँ पर महिष की जो आकृतियाँ 80 में प्राप्त होती हैं, जंगली अश्व 40, मैमेक 23 और बारहसिंगा की 17 और गैंडे की 2 और रीछ की 1 आकृति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। चलिए अब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट गुफा। तो नेक्स्ट गुफा है ला कामरेली गुफा। ला कामरेली गुफा की अगर बात की जाए तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफा हो जाती है जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको सारी गुफा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह एक यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक गुफा है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ला कामरेली गुफा कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, ठीक है। ये गुफा है कहाँ पर? तो फांत द गाम जो गुफा है उसके फांत द गाम गुफा के निकट स्थित है, ठीक है। तो ला कामरेली गुफा जो अभी हमने पढ़ी फांत द गाम गुफा उसके पास में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि यहाँ पर ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये फांत द गाम गुफा के निकट है। प्रवेश करते ही हमें 2 वीथिकाएँ मिलती हैं जो एक विशाल कक्ष में खुलती हैं और इनमें से बाईं वीथी जो है वह गैलरी में महत्वपूर्ण चित्र हैं। यानी जैसे ही हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो 2 वीथिकाएँ हमें प्राप्त होती हैं, यानी दोनों 2 वीथिकाएँ हैं जिसमें चित्र है, ठीक है। क्या है? यहाँ से 2 वीथिकाएँ हमें प्राप्त होती हैं और 2 वीथिकाएँ इन दोनों की जो अगर कक्ष के खुलने की बात है तो ये एक विशाल कक्ष में खुलती हैं जाके दोनों वीथिकाएँ, ठीक है। इनमें से जो बाईं वीथी है उसमें क्या है? महत्वपूर्ण चित्र हैं, ठीक है। तो बाईं वीथी में महत्वपूर्ण चित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 वीथिकाएँ हैं जो एक विशाल कक्ष में खुलती हैं और बाईं वीथी में ही चित्र हैं, ठीक है। चलिए ये गुफा 750 फीट गहरी है जिसमें मुख्य द्वार के पश्चात 210 फीट या 75 गज तक अनेक चित्र हैं, ठीक है, जिनमें रेखाओं के जंजाल में से कोई आकृति ढूंढ पाना सहज नहीं है। वहाँ बने चित्रों की पहचान बड़ी कठिनाई से हुई है। तो यहाँ पर इस गुफा की अगर ये गुफा कितनी गहरी है? तो 750 फीट गहरी है। और अगर मुख्य द्वार के पश्चात अगर बात की जाए, मुख्य द्वार को छोड़ दिया जाए तो उसके पश्चात 210 फीट या फिर 75 गज तक अनेक हमें चित्रों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर क्या है? इन चित्रों को रेखाओं के जंजाल से बनाया गया है तो इसमें कोई आकृति जो है वह समझ में नहीं आती है। इस कारण से क्या हुआ है कि वहाँ जो चित्र बने हैं उनकी पहचान बड़ी कठिनाई से की गई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ से हमें 300 चित्रों की पहचान हुई है जिनमें संभवतः अश्व के चित्र हैं, महिष के चित्र हैं, भालू के चित्र हैं, बारहसिंगा, हाथी, बकरा, हिरण, सिंह, भेड़िया, लोमड़ी और पशुमंड तथा मानव आकृतियाँ हैं। यानी 300 चित्रों की पहचान होती है और जिनमें ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ के अश्व कोल्ट नस्ल के हैं। यहाँ पे जो अश्व हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन सी नस्ल के हैं? कोल्ट नस्ल के हैं और जिनके वंशज जो हैं आज भी मंगोलिया तथा विश्व के कुछ सुरक्षित हैं। और अश्व जो है वे कोल्ट नस्ल के हैं और इस नस्ल के जो होते हैं यानी इस वंशज जिनके वंशज जो आज भी कहाँ पर हैं? मंगोलिया में हैं और विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में आज भी सुरक्षित हैं। और इसका अस्तित्व कभी भारत के कक्ष के रण में भी था, यानी कभी ये भारत के कक्ष में के रण में भी इनको देखा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ मैमे के चित्र उत्तम प्रकार के मिले हैं और यहाँ मानव आकृतियाँ जो हैं वह पशुमुंड धारण किए हुए दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वह कैसी हैं? पशुमुंड को धारण किए हुए हैं। तो एक बार इस गुफा को अच्छे से देख लेंगे। तो अगर बात की जाए ला कामरेली गुफा की तो यह क्या है? एक यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक गुफा है और ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ये गुफा फांत द गाम गुफा के निकट स्थित है, जो अभी हमने पढ़ी थी फांत द गाम गुफा, और ये भी कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। तो इस गुफा के निकट है। अगर बात की जाए तो इसमें कितनी 2 वीथिकाएँ हैं और ये दोनों वीथिकाएँ हैं एक विशाल कक्ष में खुलती हैं जाके, और जिसमें से एक वीथिका में ही यानी बाईं वीथिका जो है इसमें चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर इस गुफा की गहराई की बात की जाए तो 750 फीट है
और अगर मुख्य द्वार को छोड़ दिया जाए उसके पश्चात अगर बात की जाए तो 210 फीट या 75 गज तक हमें अनेक चित्रों की प्राप्ति होती है। और ये चित्र क्या है, रेखाओं के जंजाल से घिरे हुए हैं, कि इस कारण इसमें कोई आकृति ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। और यहाँ पर बने चित्रों की पहचान ही बड़ी कठिनाई से हो पाई है। और यहाँ से हमें कितने चित्रों की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से हमें 300 चित्रों की पहचान हुई है, जिनमें संभवतः कौन कौन से अश्व हैं, महिष, भालू, बारहसिंगा, हाथी, बकरा, हिरण, सिंह, भेड़िया, लोमड़ी और पशुमुंड तथा मानव आकृतियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक अश्व की हमें प्राप्त होती है जो कोल्ट नस्ल का है, और इसके वंशज आज भी कहाँ पर है, मंगोलिया में है, और विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में सुरक्षित हैं। अगर इसका अस्तित्व बात की जाए भारत में, तो भारत में इसके अस्तित्व कच्छ के रण में देखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से हमें मैमे के चित्र उत्तम प्रकार के मिले हैं, और यहाँ पर जो मानव की आकृतियाँ मिली हैं वह पशु मुंड धारण किए हुए मिली हुई हैं। ये हो गया आपके ला कामरेली गुफा और फांदागाम गुफा। आई होप आपको ये गुफाएं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।